नाज़रीन, बहुत से लोगों का कहना यह है कि हम इस साइंसी और तरक्की याफ्ता दौर को छोड़कर पत्थर के दौर में चले जाएं। कुछ इंसान तो ऐसा सवाल बेबसी के आलम में जरूरत के तहत करते हैं, लेकिन अक्सरियत बतौर तंज ऐसा सवाल करती है। ऐसी अक्सरियत खुद को अक्लमंद और सामने वाले को बेवकूफ समझती है, लेकिन हकीकत में बेवकूफ कौन है ये जानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। नाज़रीन, पत्थर के दौर से इन लोगों की मुराद ये होती है कि आज इस मशीनी दौर के बरअक्स आज से चंद सदियां पहले का दौर, जिसे ये लोग पत्थर का दौर कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि समंदर, दरख्त, चरिंद परिंद, फल फूल, पौधे, सरसब्ज बागात समेत तरह तरह की मखलूकात यानी जन्नत का मंजर पेश करती ये दुनिया इन लोगों को पत्थर का दौर नजर आती है, जिसमें ना जल्जले हूं, ना तूफान, ना बीमारियां हूं, ना इंसान का गुलाम, जिसमें रिश्ते नातों की कदर और अपनी जान से ज्यादा दूसरे की जान की फिक्र हो। इस तरह अगर बात की जाए तो खसूसियात के अंबार लगते जाएं, अल्फाज खत्म हो जाएं, मगर खसूसियात बयान करते करते खत्म ना हो। उसे ये लोग पत्थर का दौर कहते हैं और जहालत का दौर कहते हैं। ये लोग बात करते हैं साइंस की, तो नाज़रीन साइंस तो कहते हैं इल्म को। तो अकल के अंधो तुम्हारी साइंस, तुम्हारा इल्म जिसे तुम तरक्की कहते हो, वो तो खुद पत्थर के दौर की मुख्ताज है। कभी गौर तो करो, ये जमीन का उगाना क्या ये साइंस की इंतहा नहीं? एक दरख्त में कितनी साइंस है उसको जानने के लिए तुम्हारी साइंस बेबस है। तुम्हारे बनाए हुए जदीद तरीन आलात एक पत्ते की गहराइयों में देखने के बावजूद अंधे हैं। उनकी देखने की सलाहियत खत्म हो जाती है, मगर पत्ते की गहराई नहीं। देखो ये तरह तरह के रंग बिरंगे फूल, ये चहचहाते हुए परिंदे, क्या ये साइंस की इंतहा नहीं? समंदरों में तैरती हुई मछलियां हुई या फूलों पर उड़ती तितलियां, ये साइंस की इंतहा नहीं? देखो जमीन की गहराइयों को, इसकी पेचीदगियों को, इतने बड़े तरक्की के दावेदार होने के बावजूद तुम्हारी मशीनें अंधी और बेबस क्यों हो जाती हैं? क्या ये साइंस की इंतहा नहीं? मेरे रब की तख्लीकात को पत्थर और जहालत का दौर कहते हो और उसका शरीक बने हुए यानी उसके कामों में मुदाखलत करते हुए दुनिया को जहन्नम से बदतर बनाकर उसे तरक्की का नाम देते हो। जिसे तुम पत्थर का दौर कहते हो, अकल के अंधो, दुनिया की तख्लीक और उसके निजाम को चलते हुए खरबहा साल गुजरे, लेकिन एक राई बराबर भी खामी या खराबी पैदा नहीं हुई। मगर जिसे तुम तरक्की और खुशहाली का नाम देते हो, तुम जैसे इंसानों ने जमीन पर जैसे ही कदम रखा, जैसे इंसान जमीन पर पधारे, तो जमीन का सारा निजाम ही दरहम बरहम कर दिया। मेरे रब ने जमीन का तवाज़ुन कायम करने के लिए पहाड़ों को रखा, वो साइंस नहीं पत्थर का दौर, और तुमने उन्हीं पहाड़ों को काट काट कर जमीन का तवाज़ुन बिगाड़ दिया, जिससे जमीन जल्जलों तबाहियों की लिपेट में चली गई। ये दौर तरक्की का दौर ठहरा। वाह क्या साइंस और तरक्की है तुम्हारी। मेरे रब ने इंसानों की जरूरियात खलक की, उनके इस्तेमाल से कभी कोई बीमारी लाहक ना हुई, किसी भी इंसान को कोई खराबी ना हुई, यहां तक के पेट तक ना फूला। और ये हजरत इंसान है कि उसी रब के कामों में मुदाखलत करके उसी की मखलूकात को फसाद ज़दा करता है और फिर उल्टा इल्जाम उसी पर आयद करता हुआ खुद को तरक्की और खुशहाली पसंद करार देता है, और उसके बाद मजीद फसाद के लिए अपनी राह मुआर करता हुआ अपने हमनवा तैयार करता है। आज जो तुम मसनूई तरीकों से खलक करके तरक्की के दावे कर रहे हो, इस तरक्की का पोल तो हम हर लिहाज से आइंदा एक साथ में खोलेंगे, लेकिन यहां यह बताना जरूरी है कि ए हजरत मुफसिद इंसान, जिस इल्म की बुनियाद पर तू तरक्की का दावेदार बना फिरता है, इस इल्म के हासूल के लिए भी तू इसी पत्थर के दौर का मुख्ताज है। तू उसी पत्थर के दौर की मखलूकात का ही मुख्ताज है। उन्हीं की चीर फाड़ करके जो कवानीने फितरत तू दरियाफ्त करता है, उसी की बुनियाद पर तेरा दावा खड़ा है। जरा अपने नीचे तो झांक। ऐ हजरत मुफसिद इंसान, पहले अपनी औकात तो बता।
تیرا اپنا وجود ہی اسی دور سے مشروط ہے جسے تو پتھر و جہالت کا دور کہتا ہے۔ اے حضرت مفسد انسان، تجھے جو وقت دیا تھا، جو مدت تیرے لیے معین کی تھی، جان لے وہ مدت آج پوری ہو چکی۔ اب تو صرف اتنا ہی وقت ہے جتنا خواب کے دوران بیدار ہونے میں ہوتا ہے۔ اے حضرت مفسد انسان، ترقی کا دعوے دار انسان، تو کتنا عقل مند ہے، اس کا اندازہ کیا کرنا؟ تیرے اعمال خود چیخ چیخ کر تیری عقل مندی کی پول کھول رہے ہیں۔ ترقی کے نام پر ایک دعویٰ کرتا ہے، ایک منصوبہ بندی کرتا ہے، جب اس پر عمل کرتا ہے تو وہی منصوبہ بندی الٹا تیرے گلے پڑ جاتی ہے، اور پھر بہانہ یہ بناتا ہے کہ جو پہلو آج عمل کے ذریعے سامنے آیا، جس وجہ سے نقصان اور تباہی کا سامنا کرنا پڑا، وہ پہلو تھیوری کے وقت سامنے نہیں آ سکا، اس لیے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اے حضرت مفسد انسان، ترقی کے دعوے دار انسان، چل، تیرا یہ بہانہ قبول کیا، لیکن یہ کیا؟ جب تو آئندہ غلطی نہ کرنے اور اپنی تھیوری کو پرفیکٹ ہونے کے دعوے کے ساتھ جب بھی عمل کے میدان میں اترتا ہے تو پھر وہی ہوتا ہے، اور یہی کرتے کرتے تو نے آج اس دنیا کی کسی ایک مخلوق کو بھی ٹھیک نہیں چھوڑا۔ تو نے اس دنیا کی تمام مخلوقات کو فساد زدہ کر دیا، ان کو عیب زدہ کر دیا، ان کے اندر خرابیاں پیدا کر دی۔ پوری دنیا، زمین و آسمانوں کو فساد زدہ کر دیا، ان میں خرابیاں کر دی، زمین کی ایسی حالت کر دی کہ ان قریب اس کا انجام وہی جہنم ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اس موضوع پر پوری تفصیل کے ساتھ ہر پہلو سے کھل کر بات کریں گے، لیکن